हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में होगी शिप रॉकेट आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल दोस्तों शिप रॉकेट आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है और लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है ये अपने आप में एक सवाल है। तो इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, एस्टिमेट क्या है, वैल्यूएशन का हम थोड़ा सा बात भी कर लेंगे। तो वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कल के दिन जैसा मैंने बताया शिप रॉकेट आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 97 का प्राइस बैंड है। तो जिसको भी सबसे पहले मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इस इशू मिलना आप कह सकते हैं देखिए बहुत टफ था। एंड अगर आपको ये इशू मिल गया है तो नो डाउट कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। अब एक लॉट में दोस्तों आपको 154 शेयर्स कुल मिलाकर मिले हैं, राइट। जब भी देखिए लिस्टिंग होती है तो हम फर्स्ट जो पैरामीटर देखते हैं वो ये है कि भैया आईपीओ किस तरीके का था। मतलब फ्रेश इशू था, ओएफएस था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो बिल्कुल ये आईपीओ दोनों का कॉम्बिनेशन था। कुल मिलाकर 1617 करोड़ का इशू था और आप कह सकते हैं मेजरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। मतलब फ्रेश इशू 885 करोड़ का, ओएफएस 732 करोड़ का। तो दोनों दोस्तों ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आसपास ही आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई पोर्शन बहुत ज़्यादा है, कोई पोर्शन बहुत कम है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। फ्रेश इशू का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखेगा। अब फ्रेश इशू अगर 885 करोड़ है तो ये आप कह सकते हैं कि ठीक है, कंपनी वैल्यूएशन को हो सकता है कि सोच समझ के रखे, राइट। होता क्या है देखिए, ओएफएस को नेगेटिव क्यों क्रिएट किया जाता है? बिकॉज रीज़न सिंपल है कि ओएफएस अगर आया है तो वैल्यूएशंस कंपनी हाई रखेगी। वैल्यूएशन हाई क्यों रखेगी? बिकॉज कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, और पैसों की ज़रूरत नहीं है तो कंपनी की कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे दाम पर कंपनी अपने जो निवेशक हैं उनमें, कंपनी के पास जो इन्वेस्टर्स हो गए, जो प्रमोटर्स हो गए, वो अच्छा स्टेक अगर बेच रहे हैं तो अच्छे वैल्यू पर बेचे, उनकी कोशिश रहती है। बट यहाँ पर फ्रेश इशू है तो ठीक माना जाता है कि फ्रेश इशू का पोर्शन बढ़ा रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि दोस्तों कितना सब्सक्रिप्शन आया था, बिकॉज ये सेकंड जो पॉइंट है वो क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? बिकॉज हाल फिलहाल में दोस्तों हमने देखा ही है कि जो आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा लिस्टिंग दिया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन को नोट करेंगे तो 125 गुना दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। मतलब क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में 60,000 करोड़ रुपए लगाए, 60,715 करोड़ रुपीस कुल मिलाकर दोस्तों हमको आते हुए नजर आए। किसके द्वारा? क्यूआईबी के द्वारा। अगर क्यूआईबी कैटेगरी मोर देन 100 टाइम्स किसी आईपीओ को सब्सक्राइब कर रही है तो ये आप समझ सकते हैं कि इशू को बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन मिला। एचएनआई कैटेगरी ने 92 टाइम्स सब्सक्राइब किया, विच इज 22,450 करोड़। रिटेल ने सब्सक्राइब किया 48 टाइम्स, एम्प्लॉय ने 58 टाइम्स। मैंने पहली बार देखा था कि कोई एम्प्लॉय पोर्शन इतना सब्सक्राइब हमको होता हुआ दिख रहा है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों 102 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। कंपनी को लगभग 91,000 करोड़ रुपीस मिले। तो किसी आईपीओ को दोस्तों लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास अगर मिलते हुए दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है वो तो कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से टिक करती है। बिकॉज यहाँ तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार पैसा आ गया। तीसरा पॉइंट जैसा आपको दोस्तों कहा था, वैल्यूएशंस। अब शिप रॉकेट में पॉइंट बात क्या है यहाँ पर कि कंपनी जो है वो मुनाफे में है ही नहीं। कंपनी का दोस्तों आपको लगातार घाटा देखने को मिल रहा है। अच्छी बात क्या है कि घाटा कम हो रहा है। कंपनी का घाटा ज़रूर FY25 से 26 में थोड़ा सा बढ़ा है, 74.45 से 79। बट ये है कि यहाँ पर रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी भी कंपनी दोस्तों नुकसान में ही है। ऐसा नहीं कि कंपनी का आपको मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। EBITDA लगातार कंपनी इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है और इसलिए जो कंपनी की नेट वर्थ है वो भी आपको लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और कंपनी को घाटे में तो डेफिनेटली आपको कंपनी का प्राइस टू अर्निंग भी देखने का कोई मतलब नहीं है। 77.6 माइनस में दिख रहा है, बट वो नेगेटिव है तो उसको कभी भी नेगेटिव गिना नहीं जाता है, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर इसका हम पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो इसका एक ही पीयर बताया गया है दोस्तों, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। और ये कंपनी लगभग अभी 47 की पी पे ट्रेड करती है। इंटरेस्टिंग बात है इस कंपनी को लेकर कि इसकी लिस्टिंग बहुत ही शानदार देखने को मिली, बट लिस्टिंग के बाद जो मूव हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, अब दोस्तों यूनिकॉमर्स अपनी इशू प्राइस के भी नीचे ट्रेड करता है। तो एक समय बहुत अच्छा रिटर्न बनाया और एक समय पे आज बहुत नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक और दोस्तों पैरामीटर हम देख सकते हैं वो है ग्रे मार्केट, कि ग्रे मार्केट में क्या मूड माहौल है। तो यहाँ पर तो देखिए मूड माहौल बहुत पॉजिटिव है। 38 रुपीज़ के आसपास का करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। यानी ग्रे मार्केट तो एक चीख चीख कर कह रहा है कि देखिए कल जो लिस्टिंग होगी वो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 40% के प्रीमियम पे ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलना चाहिए, ऐसा दोस्तों जीएमपी बता रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ने बता दिए, लेकिन अब आते हैं दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि कल आपको 30 से 35% का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन है। कह सकते हैं कि जो अभी करंट ग्रे मार्केट है उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि देखिए उतना लिस्टिंग गेन हो सकता है कि ना मिले, मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आज लिस्टिंग होती हुई नजर आ रही है आजकल में
जिस तरीके से आपने आज मिल्की मिस्ट को देखा, उससे पहले जो आपको IPOs पहले दूध ट्रांसमिशन की लिस्टिंग देखना हो, तो ऑलमोस्ट देखिए लिस्टिंग जो है वो अनुमान से बेहतर ही आपको देखने को मिल रही है और सारे IPOs बेहतर ही कर रहे हैं। बट स्टिल आई फील कि देखिए 30 to 35% के आसपास का लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑन द लाइन है कि आपको मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। यानी 126 लगाकर 131 रुपये के बीच में मुझे लगता है कि दोस्तों ये कल के दिन आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। सी शिप रॉकेट को लेकर पॉजिटिव बातें क्या है कि कंपनी जो है वो आपको बहुत तेज़ी से लगातार ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। लार्जेस्ट न्यू एज एंड एंड टू एंड हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स इनेबलिंग प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया, राइट। कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस है ये बेसिकली क्या है कि लॉजिस्टिक्स, चेकआउट, पेमेंट्स, फुलफिलमेंट, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इनेबलिंग मर्चेंट्स टू एफिशिएंट स्केल, और जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस, ये सब चीज़ें जो है वो शिप रॉकेट काफ़ी शानदार तरीके से करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा दोहराए वाली बात नहीं कि देखिए बिजनेस तो आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के मेजरली अगर आप देखेंगे तो दो आपको बिजनेसेस देखने को मिलते हैं। जो पहला कोर बिजनेस है, इसमें कंपनी शिपिंग प्लेटफॉर्म, डोमेस्टिक शिपिंग प्लेटफॉर्म है, ब्रांड बूस्ट, डिलीवरी बूस्ट, राइट। इसके अलावा शिप रॉकेट सिक्योर, अर्ली COD, शिप रॉकेट डायरेक्ट, ये सब करती है। लेकिन जो इमर्जिंग बिजनेसेस है, राइट, जिसमें कार्गो, फुलफिलमेंट, शिप रॉकेट ओमिनी, शिप रॉकेट X जिसमें क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म होता है, इसके अलावा शिप रॉकेट एड्स एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस, फास्टर चेकआउट, कैपिटल सॉल्यूशंस, हाइपर लोकल डिलीवरीज, राइट। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और ये सेगमेंट्स जो है, इससे दोस्तों होगा क्या कि कंपनी का रेवेन्यू आपको बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप कह सकते हैं मेजरली कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अब लिस्टिंग में देखिए ये सब बातें तो है, लेकिन ज़्यादा मेजर इंपैक्ट किसका आता है कि देखिए स्क्रीन पे क्या होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके का दोस्तों आपको पैसा आता हुआ देखने को मिला है ऑन द QIB साइड, राइट, तो बहुत ही शानदार है। मतलब 122 गुना अगर QIB पोर्शन सब्सक्राइब हो रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि QIB ने बहुत शानदार तरीके से उस IPO को भरा है। एंड ये आप मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पर कल के दिन जो लिस्टिंग होगी वो अच्छी देखने को मिलेगी। बट उसके बाद फर्दर कितना बाइंग एक्शन आता है ये देखने वाली बात है। अब इस IPO में दोस्तों एक और बात ध्यान रखिए कि आपको रिटेल का हिस्सा सिर्फ 10% का ही देखने को मिलता था, तो रिटेल की तरफ से बहुत बड़ी सेलिंग तो आएगी नहीं। QIBs की तरफ से आती कि नहीं आती है वो देखने वाली बात है। अब QIBs में जो हमारे यहाँ पर आपको बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है जो QIB के अंदर आ जाते हैं, वो काफ़ी बार देखिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो क्या उनकी तरफ से किया जाएगा ये देखने वाली बात है। बट मेरे हिसाब से शिप रॉकेट के अंदर अगर किसी का व्यू है कि लॉन्ग टर्म को लेकर क्या सोचे, तो देखिए अभी तो कंपनी नुकसान में हो सकता है कि देखिए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर FY27 में कंपनी का आपको एडजस्टेड प्रॉफिट आता हुआ दिख जाए। बट कितना तेज़ी से कंपनी ग्रो कर पाएगी ये सवाल है। ये है कि एक अच्छे सेगमेंट में है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप करके चल सकते हैं। रेवेन्यू कंपनी का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। बात यह है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स और किस तरीके से सुधारने हैं, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ पैट की, वो कंपनी कितना बेहतर करेगी वो देखने वाली बात है। फ्यूचर के अंदर एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा बेसिकली ये जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है, जो वेंचर कैपिटल है, जिन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया था, इनकी तरफ से दोस्तों सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। बट ये कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये आपको आगे की बात कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ आगे क्या हो सकता है। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये कि कल 30 से 35% के आसपास का लिस्टिंग गेन बनेगा। 5% का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है? ऑन द डे इज़ हाई, राइट। 5% का लगा लीजिएगा। बाकी जिनको नहीं मिला है सवाल उनका भी होता है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए चाहे तो वेट एंड वॉच करें, क्योंकि 30-35% लिस्टिंग के बाद कितना और बढ़ सकता है ये कह पाना मुश्किल है। बिकॉज उसके बाद आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो आपको ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए उतना पहुँच जाएगा। मतलब उससे ऊपर मुझे हेडरूम दिखता नहीं, वो हेडरूम टच हो जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उसके बाद और बढ़ना मुश्किल लगता है। शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है, बट अगेन बेटर है कि दोस्तों ऐसा रिस्क ना ले, राइट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी आपको मिलती हुई देखने को मिलेगी, उस पर ज़्यादा हमको फोकस करने की जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।